वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की ये क्लास नंबर 54 है और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में कला, संस्कृति और साहित्य। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों कवर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में रहेंगे। फायदा यह रहेगा जिन बच्चों ने भी MPGK का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़कर एक बार खत्म कर चुके हैं, वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने MPGK का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, जो तैयारी में नए हैं, उनके लिए यह वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल ये डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे उन्हें यह आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पॉइंट्स पर उन्हें जब भी वे रेफरेंस बुक का अध्ययन करेंगे ज्यादा ध्यान देना है, ये उन्हें पता चल पाएगा। हमारी ये क्लास MPPSC प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, MP पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और जो व्यापम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो व्यापम के अंतर्गत, इसमें कि MPGK का सिलेबस पूछा जाता है, सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 110% हमारी इस सीरीज से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात आप मानकर चलिए। हमने इस पूरी सीरीज को MPPSC 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक आप समझ ही गए, मध्य प्रदेश में कला, संस्कृति और साहित्य। इस बारे में आज के इस क्लास में प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न जो आ रहा है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं, इस सेक्शन से है। राइट, तो एग्जाम में आपको इस सेक्शन से भी एक आध प्रश्न देखने को मिल जाता है। चलिए इसी संदर्भ में हम पहला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का उद्भव कब हुआ, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला कोई समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था, वह हुआ था 1840 में। तो इसी समय को मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में उद्भव का समय माना जाता है। 1840 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्वालियर से उर्दू भाषा का कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। बात की जा रही है ग्वालियर की और बात की जा रही है उर्दू भाषा की। एक साप्ताहिक पत्र की बात की जा रही है और प्रकाशित हुआ, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्वालियर से उर्दू भाषा का साप्ताहिक पत्र, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो 1840 में ही उर्दू भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र ग्वालियर अखबार के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम ऑप्शंस को टेली करें तो ग्वालियर का संबंध हमको सीधा ग्वालियर से देखने को मिलता है। इस प्रकार से बहुत ही इजी प्रश्न यह रहा है। ठीक है, प्रदेश का पहला हिंदी मासिक, ठीक है, ये हमारे प्रदेश का क्या है, पहली बात तो पहला है, हिंदी का है और मासिक है। नाम क्या है इसका, नवजीवन। यह कब प्रकाशित हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश में इंदौर से प्रकाशित होता है। कहां से, इंदौर के अंदर से, और हुआ था यह 1915 से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और इंदौर आपको याद रखना है, नवजीवन उस पत्रिका का नाम है जो कि हिंदी की मासिक है। अगला प्रश्न है, इंदौर से प्रकाशित होने वाला कौन सा, इंदौर से प्रकाशित होने वाला कौन सा दैनिक समाचार पत्र, यानी कि जो डेली प्रकाशित होता है उस समाचार पत्र की बात हम कर रहे हैं। 5 जून 1947 से इसका आरंभ हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो 5 जून 1947 से नई दुनिया इस नाम से यह अखबार डेली निकल रहा है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, भोपाल से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, भोपाल से कौन सी पत्रिका निकलती है, यह पूछा जा रहा है। तो भोपाल के अंदर से साक्षात्कार, चौमासा और कलावत, ये तीनों पत्रिकाएं निकलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। प्रदेश के विख्यात कवि स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कहूंगा। ठीक है, तो ये जबलपुर के अंदर से इस पत्र का प्रकाशन करते थे और नाम था इनका कर्मवीर। ठीक, पत्र का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, कर्मवीर। एग्जाम में यह भी प्रश्न आते हैं कर्मवीर का प्रकाशन कौन से स्थान से होता था, तब आपको जबलपुर जो है वो टिक करना, जबलपुर इस सवाल का सही जवाब रहेगा। कल्पना नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं। तो कल्पना नामक मासिक पत्रिका के संपादक दिए गए ऑप्शंस में से भवानी प्रसाद मिश्र रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिश्रा लिखा हुआ है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र है। ठीक, ये रहे हुए हैं और इन्होंने इस पत्र का संपादन 1952 से लेकर 1955 तक किया था। 1952 से लेकर 1955 तक, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने व उनका मार्गदर्शन करने वाले साप्ताहिक रोजगार और निर्माण,
तो रोजगार और निर्माण कैसा पत्र हो गया? यह एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र हो गया। का प्रकाशन किस वर्ष से आरंभ हुआ, यह पूछा जा रहा है। आई थिंक जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी रोजगार और निर्माण तो पढ़ते ही होंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़ते हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन्हें इस पत्रिका को पढ़ना चाहिए। कुछ बेसिक जानकारी भी यहाँ पर समाचार के रूप में दी हुई होती है, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण होती है। करंट अफेयर्स में इसका अच्छा खासा योगदान होता है, ठीक है। तो इसका जो आरंभ होता है प्रकाशन का, वह होता है 1984 से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्र तथा उनके प्रकाशन स्थान से संबंधित गलत जोड़ा आपको बताना है। कौन सा जो मैच है वह गलत है, राइट। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव यह प्रश्न है। जैसे कि अंजाम, यह दतिया से प्रकाशित होता है, यह बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। अमृत मंथन, यह देवास से प्रकाशित होता है, नहीं। अमृत मंथन देवास से प्रकाशित नहीं होता है, यह नीमच से प्रकाशित होता है, ठीक है। कहाँ से? नीमच से। और यही जो है हमारे इस सवाल का जवाब है, क्योंकि यहाँ पर गलत जोड़ा पूछा गया था। अगली जानकारी हम देखते हैं। अवंतिका, इसका प्रकाशन इंदौर से होता है, बिल्कुल सही है। ब्लैक टाइगर सागर से प्रकाशित होता है। तो ये क्या है? तीनों के तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अमृत मंथन का प्रकाशन नीमच से होता है, ना कि देवास से। ठीक, आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन होता था, किस स्थान से होता था, यह पूछा जा रहा है। बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रकाशन है वह हरिशंकर परसाई जी के द्वारा किया जाता था। हरिशंकर परसाई बहुत ही फेमस ये पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही फेमस व्यंग्यकार ये है, राइट। क्या लिखते हैं यह? तो व्यंग्य लिखते हैं हरिशंकर परसाई। क्या पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशन किस स्थान से होता था? इसका प्रकाशन जबलपुर नामक जगह से होता था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। जबलपुर को ही हम मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद, इसकी स्थापना होती है 1954 को। इस बात को आपको याद रखना ही है। साथ ही इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर हमको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित होते हैं? बहुत बार यह प्रश्न डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट के रूप में एग्जाम में आता है। सबसे अधिक समाचार पत्र मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रकाशित होते हैं, राइट। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और व्यावसायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ से प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण अखबारों की बात करें, तो यहाँ से प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण अखबारों के नाम आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रोदय है, मालवा अखबार है, होलकर सरकार गजट है, नवजीवन है, नई दुनिया है। ये सभी इंदौर में से प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एक तो पूछ रहा है क्या सबसे पुराना और उर्दू भाषा का समाचार पत्र कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से उर्दू भाषा का सबसे पुराना समाचार पत्र है सहाफत, राइट। सहाफत, ऑप्शन नंबर डी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। सहाफत को, और एक उर्दू भाषा का और था, उसका नाम था क्या था? ग्वालियर अखबार। ये दो पुराने पत्रों में से महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधी अखबार फर्ज यह कहाँ से प्रकाशित होता है? यह मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला एकमात्र सिंधी अखबार है, और नाम इसका क्या है? फर्ज इसका नाम है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इकलौता है, इसलिए आपको याद रखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, राइट। तो इस प्रकार हमने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सभी प्रश्नों को लगभग लगभग देख लिया है, और इन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे डायरेक्टली पूछे जाए या थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे जाए। जो जानकारी मैं आपको अतिरिक्त रूप से दे रहा था वो भी आपको उसमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे जो प्रश्न आने वाले हैं, ये सम्मान और पुरस्कार में से ये प्रश्नों का आगमन अभी हो रहा है, राइट। देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हैं। थोड़ा आप इन्हें ध्यान देकर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये वाला सेक्शन जो है यह वेरी आईएमपी है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 100% श्योरिटी है कि एक ना एक प्रश्न आपको सम्मान और पुरस्कार में से किसी भी पेपर हो, एमपी का कोई भी पेपर हो, आपको एक ना एक प्रश्न जरूर ही जरूर देखने को मिलेगा। तो जिनका ध्यान थोड़ा सा अभी अलग था, तो वो पूरा ध्यान देकर हमारी इस सेक्शन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस में आपके पास तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान और संगीत नाटक सम्मान। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। संगीत नाटक सम्मान यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। अब जो बाकी सम्मान है उनके बारे में आपको बताता हूँ, राइट। तो तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, आपको याद रखना ही रखना है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार। इनके अलावा कुछ सम्मान के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। जैसे एक सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, उसका नाम है महात्मा गांधी सम्मान, राइट, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप कबीर सम्मान को याद रखेंगे। इसके अलावा आप लता मंगेशकर सम्मान को याद रखेंगे। ये सारे सम्मानों का जो है एक लिस्ट जो है ये आपको एक ही जगह पर लिखना है, ठीक है। कितने सम्मान हो गए हमारे पास? अभी 6 सम्मान हो गए। इसके अलावा किशोर कुमार सम्मान, ठीक है, और इसके अलावा कुमार गंधर्व सम्मान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मान है जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा विशेष रूप से दिए जाते हैं। इतने नाम आपको याद रखनी है। इनके अलावा भी जो सम्मान दिए जाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतने सम्मान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ईश्वरी पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ईश्वरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, बेसिकली यह हमारा प्रश्न है। ईश्वरी पुरस्कार लोक भाषा कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। लोक भाषा में जो रचनाएं की जाती है उनके लिए सम्मान या यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसको कहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही यह एक विशेष प्रकार का सम्मान है, राइट, जो कि कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अभी आपको क्या याद रखना है? पांचों के 5 क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, राइट। कितने याद रखना है आपको? 5 क्षेत्र के नाम आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत, ठीक, शास्त्रीय आपको लगा लेना जब भी आप नोट्स में लिख रहे हो। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, रूपंकर कला के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट, रूपंकर कला, रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है और संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संस्कृत साहित्य। तो ये भी 5 क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। इनको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, यह हमारा प्रश्न है। तो यह मुख्य रूप से लेखन के लिए दिया जाता है और लेखन में भी उपन्यास लेखन के लिए यह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए, जब भी आप बुक से यह चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, पुरस्कार और सम्मान, तो आपको पुरस्कार के साथ में जो भी प्रदान किया जाता है, चाहे वह किसी प्रकार का पत्र हो, उसमें कुछ विशेषता हो या उसकी राशि हो, ये भी आपको साथों साथ में याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग यह होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार हैं, अलग अलग सबकी राशि है, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ से प्रश्न भी कई बार बन जाते हैं, राइट। तो महात्मा गांधी सम्मान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो 10 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी महात्मा गांधी सम्मान की, अतिरिक्त फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, 1995 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार यह बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लता मंगेशकर सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो वर्ष 1984 की बात है जब इस सम्मान को प्रदान किया गया, वर्ष 1984 में, राइट। और पहला सम्मान गया था नौशाद अली को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इकबाल सम्मान यह किस लिए दिया जाता है? इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान, इसमें राशि आपको पहले तो याद रखनी है। राशि याद रखनी कितनी? 2 लाख रुपए, 2 lakhs,
राइट। और 1986 और 87 से यह सम्मान जो है 86-87 के लिए पहली बार दिया गया था, या तब से इसका आरंभ है, तब से इसकी स्थापना की गई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। इकबाल सम्मान नाम से ही स्पष्ट है, दिए गए ऑप्शन के यदि आप टैली करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा इजीली कि उर्दू साहित्य के लिए यह सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में, हिंदी की बात की जा रही है, ठीक है, उनके योगदान के लिए 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसे कहूंगा, और एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है। 1955 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, दिमाग में इसको छाप लेना है आपको, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, या यूं कहें कि सेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यही है। ठीक, चलिए आगे जो आने वाले प्रश्न है मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले समारोह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ से भी आपको ना एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर से जरूर देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि तुलसी महोत्सव यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो तुलसी महोत्सव एक्चुअली जो है तुलसीदास जी की जन्म स्थली, जिसका नाम क्या है, राजापुर, जिसका नाम क्या है, राजापुर, यह तुलसीदास जी की जन्म स्थली है, और यह पड़ता है चित्रकूट के नजदीक में। तो चित्रकूट नामक स्थान पर ही तुलसी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इनकी जन्म स्थली पर, ऐसा आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आमिर खान समारोह यह कहाँ पर मनाया जाता है? यदि आपको पता हो कि किस घराने से संबंध रखते हैं आमिर खान, है ना, ये अपने आमिर खान वो जो हीरो हैं वो वाले आमिर खान नहीं है, ये संगीतज्ञ है। ठीक, क्या पूछा जा रहा है कि इनके नाम का समारोह जो है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह आपको इंदौर में मनाया जाता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, इंदौर में आपको इसका आयोजन देखने को मिलेगा, राइट। अगला प्रश्न है, तानसेन समारोह यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तानसेन समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष ग्वालियर में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि आपको ये पता हो कि ये जो नाम यहाँ पर आते हैं ना, जैसे तानसेन समारोह की बात कर ले हम, तुलसी महोत्सव की बात कर ले, आमिर खान समारोह की बात कर ले हैं, या फिर किसी भी जो भी नाम से जिनका होता है, जैसे अलाउद्दीन खान समारोह की बात कर ले, इनका संबंध जिस क्षेत्र से रहा हुआ है उसी क्षेत्र में इनका आयोजन किया जाता है। इस बात से भी आप इसको टैली कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रधर स्मृति समारोह यह कहाँ पर मनाया जाता है? चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन रायगढ़ नामक स्थान पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अभी वर्तमान में रायगढ़ मध्य प्रदेश में तो नहीं है, यह हिस्सा अभी 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया है। यहाँ पर चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह यह कहाँ पर आयोजित होता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग यह प्रश्न है। भोपाल आपको हमेशा इसका पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि गलत है, राइट। मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन होता है दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ये आपको विशेष रूप से दिमाग में छाप लेना है, कुछ भी भूल जाए आप ये बात नहीं भूलना है। भले ही आपकी याददाश्त चली जाए, जब भी आपसे पूछा जाए याददाश्त जाने के बाद भी कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आपकी जुबान से दिल्ली ही निकलना चाहिए। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है या याद करना है। ठीक, राष्ट्रीय रामलीला मेला यह मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है? तो रामलीला मेला का आयोजन अमूमन आजकल हर शहर में होता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जामिनर सही मानता है वह है भोपाल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। रामलीला मेला मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें समारोह के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके आयोजन का स्थल दिया हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, इन्फॉर्मेटिव यह प्रश्न है, कूट को अभी आप भूल जाइए, ठीक है, कूट को क्या करना है, आपको भूल जाना है। आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, इस समारोह का आयोजन खंडवा में होता है, बिल्कुल राइट मैच है। पद्माकर स्मृति समारोह, इसका आयोजन सागर में होता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह, इसका आयोजन शाजापुर में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह, इसका आयोजन जबलपुर में होता है। ये इनके सही सही मैच है, तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। यदि इसमें मैं महत्वपूर्ण की बात करूं, इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है, और बी भी पूछा गया, तो सभी के सभी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। यदि बात कर रहे हैं हम माखन चतुर्वेदी जी की, पद्माकर जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो इनका संबंध भी इनके आगे दिए गए जिलों से रहा हुआ है।
किसी की यह कर्मभूमि रही है तो किसी की यह जन्मभूमि रही है। ठीक। कालिदास समारोह का आयोजन होता है किस स्थान पर होता है, हमसे यह पूछा जा रहा है। कालिदास समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का दोस्तों सही जवाब है। ठीक है। अलाउद्दीन खान समारोह, इनका आयोजन कहाँ पर होता है? अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन होता है सतना के अंदर में। सतना में भी किधर पे? तो मैहर में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मैहर इनकी कर्म स्थली रही थी। ठीक। मध्य प्रदेश में भूषण प्रसंग समारोह का कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह हमारा प्रश्न है। तो भूषण प्रसंग इस नाम से आयोजन पन्ना शहर में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही मैच है। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर होता है? संत रविदास महाकुंभ का आयोजन सागर में होता है। राइट, कहाँ पर? सागर में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव, यह कहाँ पर मनाया जाता है? इसको मैं महत्वपूर्ण कहूंगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। जब भी यह नाम आए आपके पास तो या तो सही जवाब खंडवा होगा या तो जबलपुर होगा, क्योंकि दो स्थानों से इनका जो है अटूट संबंध रहा हुआ है। मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? मालवा उत्सव की बात यहाँ पर की जा रही है। मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में इंदौर, मांडू और उज्जैन, इन सभी स्थानों पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जिसमें कि 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, नाम है इसका शरद जोशी सम्मान। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है मैथिली शरण गुप्त सम्मान, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त नाम से सम्मान हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये कवि थे तो कविता के क्षेत्र में इनके नाम से सम्मान दिया जाता है। और यदि हम बात करें इसके आरंभ की, 1987-88 से इनका आरंभ हुआ था और इसमें इनाम के स्वरूप में 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान का एक सार्वजनिक संगीत उत्सव है, किस स्थान का उत्सव है? बेसिकली यह पूछा जा रहा है। राइट। तो इस समारोह का आयोजन होता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। कालिदास समारोह यह किस चीज से संबंधित है, यह पूछा जा रहा है। कालिदास समारोह बेसिकली शास्त्रीय संगीत से यह संबंध रखता है, शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आयोजन उज्जैन में होता है, ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। नर्मदा उत्सव की शुरुआत यह कहाँ से की गई, यह पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसे कहूंगा, इसको आपको याद रखना है। राइट। तो नर्मदा उत्सव की दोस्तों शुरुआत होती है भेड़ाघाट, जबलपुर के निकट भेड़ाघाट नामक स्थान से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है वर्तमान में हिंदी उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? इसको भी मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न कहूंगा, एग्जाम में आने की संभावना इसकी रहेगी। हिंदी उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेतवा त्योहार या बेतवा समारोह, इसका आयोजन किस जिले में किया जाता है? बेतवा नदी यहाँ से कहाँ से गुजरती है, यदि आपको पता हो तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है विदिशा, जहां पर कि बेतवा समारोह का आयोजन किया जाता है। और यह एक 5 दिवसीय समारोह होता है, 5 दिवसीय, है ना, 5 डेज का इसका आयोजन रहता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन किया जाता है? वाद विनोद समारोह। राइट। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्राचीन काल में जो भी वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते थे, उससे लेकर वर्तमान में जो भी एडवांसमेंट में जो वाद्य यंत्र आते हैं एडवांस वाले, वहां तक के सभी वाद्य यंत्रों का वादन कहना चाहिए कि समारोह के अंदर में होता है। चलिए एक सेक्शन हमने और समाप्त कर लिया। अब आगे वाले जो आने वाले प्रश्न है कला और साहित्य से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न है। राइट। जो हम खत्म कर चुके हैं उनमें से कुछ अन्य प्रश्न जो बच गए हैं वो अब आपको आगे में देखने को मिलेंगे। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल फेलोशिप यह किस क्षेत्र में दी जाती है?
एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद आपको रखना है। यह ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। होता क्या है इस अमृता शेरगिल फेलोशिप में, राइट? तो जो भी इस ललित कला के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसको यह फेलोशिप दी जाती है, उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए की स्टाइपेंड दी जाती है, राइट? 1,000 रुपए की स्टाइपेंड प्रति माह 1 साल के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का गठन कब किया गया था? सन यहाँ पर पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर में उर्दू एकेडमी, इसका गठन जो है यह भोपाल में होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कहाँ पर? यह भोपाल में। और इसका गठन होता है 1976 से, राइट? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही मैच है। पंडवानी में क्या गाया जाता है? पंडवानी गायन में क्या गाया जाता है, बेसिकली यह प्रश्न होना चाहिए। तो इसमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पंडवानी है ना, पांडवों के बारे में उनकी गाथाओं का गायन यहाँ पर किया जाता है, तो पांडवों का यशोगान। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में, राइट? एक तरफ हमें सृजन पीठ और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के नाम दिए हुए। क्या होता है कि विश्वविद्यालय में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में साहित्य के विकास के लिए सृजन पीठ का गठन किया जाता है, राइट? अब कौन से विश्वविद्यालय में कौन सा सृजन पीठ स्थापित है, इसकी आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। यहाँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको इनके सही मैच बताता हूँ, राइट? जैसे कि मुक्ति बोध सृजन पीठ, यह आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही मैच है। निराला सृजन पीठ, निराला सृजन पीठ आपको भोपाल के अंदर में बीयू में, यानी कि बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगी। अब हम बात करें प्रेमचंद सृजन पीठ की, यह आपको उज्जैन के अंदर में विक्रम विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा, राइट? थोड़ा सा यहाँ पे कलर गलत हो गया है, तो प्रेमचंद सृजन पीठ को हम अलग कलर से यहाँ पर कर देते हैं। यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन, उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में। अब बच गया कौन सा हमारा? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, यह आपको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंदर में देखने को मिलती है। ठीक है, ये इनके बिल्कुल सही मैच है, ये आपको याद रखना है, यानी कि 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। धार का एक गांव बाघ प्रसिद्ध है, किस कारण से यह प्रसिद्ध है, यह आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो धार जिले के अंतर्गत एक गांव का नाम है बाघ, राइट? यह गुप्त कला, यानी कि गुफा चित्रकला, गुप्त कला में, सॉरी थोड़ा सा जबान फिसल गई, गुप्त कला नहीं, गुफा चित्रकला, उसके लिए यहाँ पर फेमस है, राइट? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब दिया है। मध्य प्रदेश में कालिदास अकेडमी यह किस स्थान पर स्थित है? रिपीटेड यह प्रश्न है। उज्जैन के अंदर में यह आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें इसके स्थापना वर्ष की, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। स्थापना वर्ष है इसका 1978, राइट? और कालिदास समारोह का आयोजन भी उज्जैन के अंदर ही होता है, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। किस प्राचीन स्थान को भारत की संस्कृति काया का मणिचक्र माना गया है? इस कीवर्ड को आप याद रखना है आपको। कौन सा? सांस्कृतिक काया का मणिचक्र, सांस्कृतिक काया का मणिचक्र। इस कीवर्ड से किस स्थान को हम जानते हैं, बेसिकली यह हमारा प्रश्न है। तो उज्जैन को हम इस स्थान से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाल साहित्य पीठ की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? बाल साहित्य पीठ, राइट? इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश कालिदास अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी हम अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, 1978 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के किस ग्राम के सभी निवासी संस्कृत में बात करते हैं? बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में यह बहुत बार पूछा गया है, राइट? सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों, नरसिंहपुर जिला, राइट? नरसिंहपुर, जबलपुर के निकट यह जिला पड़ता है। नरसिंहपुर मैप में आप देखेंगे तो नरसिंहपुर आपको जबलपुर के निकट में देखने को मिलेगी। यह जिला है और मोहद उस गांव का नाम है जहां के सभी लोग संस्कृत भाषा में आज भी बात करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, मोहद ग्राम, नरसिंहपुर जिला।
अगला हमारा प्रश्न है, कोहबर एवं तिलंगा चित्रकला किस अंचल से संबंध रखती है? कोहबर और तिलंगा ये दोनों चित्रकला के प्रकार है जो कि बघेलखंड अंचल से अपना संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा के पांडुरना तहसील में होने वाली गोटमार प्रथा किस नदी के किनारे पर होती है? राइट। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। नदी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, जाम नदी उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। रिपीटेड प्रश्न है, पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक। शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व मूलतः किस राज्य के निवासी थे, यह पूछा गया है। कहां पर इनका जन्म हुआ था, बेसिकली यह प्रश्न का भाव है। राइट। तो यह कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। राइट। और यह मध्य प्रदेश के देवास, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के देवास से इनका संबंध है, ये इनकी कर्मभूमि रही है। ठीक। विवेकानंद के बड़े भाई और संगीत गुरु हाबू दत्त के शिष्य थे, यानी कि हाबू दत्त ने इनमें से किनको शिक्षा दी है, यह बेसिकली प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हाबू दत्त क्या करते थे, यह वायलिन की शिक्षा देते थे, है ना, कि वायलिन कैसे बजाया जाए। तो वायलिन की शिक्षा यह प्रदान करते थे और इन्होंने यह शिक्षा प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को दी थी। ये इनके शिष्य थे, ये भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है? कितनी लोक कृतियां मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, बेसिकली ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर में मुख्य रूप से 5 लोक संस्कृतियों का समावेश है। कितने? 5 लोक संस्कृतियों। ये सभी के नाम मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको हो सके तो याद कर लीजिएगा। निमाड़ की संस्कृति है, मालवा की, बुंदेलखंड की, बघेलखंड की और चंबल की। ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र हैं, इन सबका मिला जुला संसार मध्य प्रदेश के अंदर में आपको देखने को मिलता है। जरी पैटर्न का काम जो है यह किस क्षेत्र की विशेषता है, यह पूछा जा रहा है। किस जिले में जरी का काम किया जाता है? तो यह मुख्यतः आपको ग्वालियर जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्रसिद्ध हिंदू त्योहार कौन सा है? भगोरिया है, कुंभ मेला है, लोटा और फाग है, जोड़ी मिलन और होली है। तो इनमें से उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार की बात की जा रही है, तो ये आपको कुंभ का मेला देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम रिसेंटली बात करें तो 2016 में महाकुंभ का आयोजन उज्जैन के अंदर में हुआ था। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात इसका आयोजन यहाँ पर होता है। ठीक है। अगला महाकुंभ कब होगा, ये आपके लिए प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताइए। नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाले कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, उनका नाम पूछा जा रहा है। 3 बार इनको सम्मान मिला है, इसलिए मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा महत्वपूर्ण मानता हूँ। और इनका नाम है दोस्तों वाजिद खान। वाजिद खान। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है। कौन सा सही युग्म नहीं है, यह पूछा जा रहा है। यदि हम बात करें तानसेन अकबर की, मैच करते हैं। कालिदास मेघदूत की, यह भी मैच करते हैं। और घराना का संबंध संगीत से होता है, यह भी मैच करता है। जबकि वसंत महोत्सव यह उमरिया में नहीं माना जाता है, यह मिसमैच है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है? यानी कि दरबार हॉल के अंदर का जो कलर है वह सोने का कलर है, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह महाराजा जीवाजीराव सिंधिया का संग्रहालय जो कि ग्वालियर में है। राइट। ये उस स्थान का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। भारत में केवल खालिस्तान संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रयों के चित्रित करता है। रॉक आश्रयों को चित्रित करता है, यानी कि जहां पर आपको गुफा वगैरह देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली प्रश्न का भाव है। राइट। तो इसका जो आर्टिफिशियल चित्रांकन है, ये मानव संग्रहालय भोपाल के अंदर में किया गया है। मानव संग्रहालय भोपाल के अंदर में, यहाँ सिर्फ मानव लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होगा मानव संग्रहालय भोपाल, जिसको कि वर्तमान में हम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। दी ताज उल मस्जिद जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है, खालिस्तान कला की उत्कृष्ट कृति है। किस कला में यह बनाई गई है, यह पूछा जा रहा है। तो यह एक मुगल कला का उत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है या यूरोपीय चित्रों को इन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। राइट, तो यह आपको केंद्रीय संग्रहालय इंदौर के अंदर में देखने को मिलेगा। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब। ठीक, और यदि पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 1923 को। राइट, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानव जीवन का शीघ्रातिशीघ्र अनुरेखण में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि मानव जीवन को कहाँ पर दर्शाया गया, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। भीमबेटका की गुफाओं में, खजुराहो के मंदिरों में, रीवा महाराज किले में या ग्वालियर के किले में। तो जब हमने गुफाओं के बारे में पढ़ा था तो आपने भीमबेटका की गुफाओं के बारे में पढ़ा हुआ है, जहां पर कि मानव जीवन के अलग अलग गतिविधियों का चित्रण जो है डिटेल में किया हुआ है गुफाओं में। ठीक है, गुफा चित्र के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी चुनिए। राइट, सही जोड़ी चुनना है आपको। 3 जोड़ियां जो है वह गलत है, एक सही है। जैसे कि उदयगिरी की गुफाएं भोजपुर में है, गलत है। भरथरी की गुफाएं विदिशा में है, गलत है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं उज्जैन में नहीं है। राइट, चलिए अब हम बाकी ऑप्शंस के सही मैच हम देखते हैं। जैसे कि उदयगिरी की गुफाएं, यह आपको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में समीप में देखने को मिलेगा। भरथरी की गुफाएं इसी प्रकार आपको उज्जैन के अंदर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाएं ये आपको रायसेन जिले में भोपाल के निकट देखने को मिलती है। ठीक है, रायसेन, तो ये इनके सही मैच है। अगला प्रश्न है, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी प्रसिद्ध फिल्म हास्य अभिनेता और अधिक लोकप्रिय खालिस्तान के नाम से जाने जाते थे। तो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी यह ओरिजिनल नाम है जॉनी वॉकर का। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है वह कौन सा है, यानी कि रीवा के महाराजा की जो निजी चीजें हैं वह किस संग्रहालय में संरक्षित की गई है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो यह बांधवगढ़ के बघेर संग्रहालय में देखने को मिलती है। राइट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। देश का पहला रामायण कला संग्रहालय यह कहाँ पर स्थापित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसको कहूंगा, क्योंकि यह देश का पहला है और रामायण कला संग्रहालय है। राइट, एग्जाम में यह आ चुका है। यह आपको ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बसदेवा लोक गायन यह किस क्षेत्र से संबंध रखता है। बसदेवा लोक गायन यह बघेलखंड क्षेत्र से अपना संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है यह पूछा गया है। राइट, तो इनमें से 3 सत्य है, एक असत्य है। यहाँ पर हमको कुछ नाम दिए हुए हैं और इनकी स्थापना का वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। एमपीएसआई में आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश कला परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना का वर्ष है 1952, बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद स्थापना का वर्ष है 1954, यह भी बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1970, यह रॉन्ग है। 1970 नहीं होगा, यह होगा 1969। ठीक है, तो ये हमारे इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा क्या रहेगा आंसर, क्योंकि असत्य यहाँ पर पूछा गया है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी 1976 में स्थापित है, तो यह भी आपका सही मैच हो जाएगा। ठीक, मांडू सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न, इंपॉर्टेंट करके आप इसको नोट करेंगे। यह गुलाम यजदानी की रचना है। किसकी, गुलाम यजदानी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद के निकट बांद्रा भान में बालू की मूर्ति स्थापत्य कला को प्रदर्शित किया गया था, यानी कि यह रेत से बनाई हुई मूर्ति थी। यदि आपको पता हो कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक फेमस सैंड आर्टिस्ट है तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। सुदर्शन पटनायक इस सवाल का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न है, गोंड समतुल्य लक्ष्मण जाति देत कथा क्या है, यह पूछा जा रहा है। राइट, तो इसका संबंध किससे, बेसिकली यह हमारा प्रश्न है कि रामायण से है कि महाभारत से है कि लक्ष्मण की कथा से है कि कृष्ण की कथा से। अब यहाँ पे लक्ष्मण ये वर्ड आया हुआ तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, रामायण से इसका संबंध है और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश के किस जिले में दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन होता है, प्रश्न रिपीटेड है, डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है।
मध्य प्रदेश में पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक क्या है? पारंपरिक रूप से पुरुष क्या पहनते हैं? राइट, तो पारंपरिक रूप से पुरुष जो है यह धोती और कुर्ते का धारण करते हैं। तो धोती इस सवाल का सही जवाब रह जाएगा। ठीक है, धोती एवं कुर्ता आप इसको कह सकते हैं, ये इसका एक परफेक्ट मैच होता। ठीक, अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राइट, तो इस कला अकेडमी के बारे में बात जा रही है, आपको इस कीवर्ड को ध्यान में रखना है। इस नाम के साथ में जब कला अकेडमी यह कीवर्ड आएगा तो यह आपको भोपाल इस सवाल का सही जवाब देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में यह स्थित है। राइट, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? तो इसको हम ध्रुपद केंद्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यदि पूछा जाए इसकी स्थापना का वर्ष क्या है, तो स्थापना का वर्ष है दोस्तों 1981। राइट, इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। निम्नलिखित कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए? तो अमजद अली खान बेसिकली एक सरोद वादक है। राइट, सरोद वादक। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खालिस्तान में रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव किया है। तो रामायण सर्किट का विकास चित्रकूट के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि या देवी की मूर्ति अब कहां पर है? तो वर्तमान में क्या है कि जो अंग्रेज लोग थे वह इसको लेकर के लंदन चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान में वह लंदन में आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको देखना है देवी की छवि, तो धार जाने से काम नहीं चलेगा, आपको लंदन जाना पड़ेगा। इसी बहाने आप लंदन भी घूमकर आ सकते हैं। ठीक है, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ केंद्र यह किस धर्म से संबंध रखता है? बेसिकली ये हमारा प्रश्न है, रिसेंटली पटवारी की एग्जाम में यह आया हुआ। कुंडलपुर जैन तीर्थ के लिए फेमस है, तो जैन संप्रदाय से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब रहेगा। इस कुंडलपुर में क्या हुआ था कि श्रीधर केवती के संत थे जैनों के, इनको यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ की यह विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यहाँ पर आपको भगवान पशुपतिनाथ की विशाल प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कि शिव के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के शिष्यों सरीपुत्र और महामुगला, ये दो शिष्य बहुत ही फेमस थे, उनके के अवशेष कहाँ पर रखे गए हैं, ये आपको देख पूछा जा रहा है। तो इनके अवशेष आपको सांची में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इस प्रकार हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें देखा है। राइट, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो शेयर जरूर करना है। राइट, शेयर करने में इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल में इसकी जरूरत है उन तक यह वीडियो जो है पहुंच सके, ये हमारा उद्देश्य है। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे ही यह 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने रखा हुआ है, जैसे ही इतने सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे, होगा क्या कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी का मेंस का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमारा टारगेट 3 सब्जेक्ट को फुली कवर करने का रहेगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि आपको यूट्यूब के अंदर में कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी मेंस का किसी भी सब्जेक्ट का पूरा कोर्स आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके एवज में कोचिंग में काफ़ी अच्छी फीस मिल जाती है। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल ऐसे हो गए जहां पर पेड कोर्स चल जाते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मध्य प्रदेश में, आई थिंक कि क्योंकि मेरे आसपास है तो मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे होंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड कर ही नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। तो उनके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि हम एमपीपीएससी मेंस का कोर्स पूरा का पूरा अपने इस चैनल पर आने वाले टाइम में कवर करें। और इसके लिए हमने टारगेट रखा हुआ है। टारगेट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है यूट्यूब की, जिसके अकॉर्डिंग किसी चैनल को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए इतने सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही टारगेट हमारा पूरा होगा, आपको एमपीपीएससी मेंस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपको जरूरत नहीं है इसकी तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिसको इसकी जरूरत हो, या आपको ऐसा लगता हो कि हाँ भाई उसकी जरूरत इससे पूरी हो सकती है, क्योंकि यह कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो आई थिंक आपको शेयर करना चाहिए और जिन तक इसकी ज़रूरत है उन तक आपको इसे पहुंचाना चाहिए। ये आपका मतलब कि आपका टारगेट होना चाहिए, कहे आपका एक फर्ज वक्त का है, ऐसा आप कह सकते हैं, राइट। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, @exam5g इस नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। यदि आप सर्च नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं वे ध्यान से बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहे। या जो नए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।